फ्रेंड्स, आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं उनका नाम कल्पना कार्तिक है, लेकिन उन्हें ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। यूँ तो वह देवानंद की पत्नी थी और उन्होंने वफ़ादारी देवानंद से पूरी तरह निभाई, लेकिन देवानंद ने भी उनके साथ चीटिंग की और देवानंद के साथ भी उनकी जो लाइफ है वो ऐसे ही रही। उन्होंने 6 की 6 फ़िल्में की, 6 की 6 फ़िल्में हिट दी। सारी फ़िल्में देवानंद के साथ ही की थी और अब जो फ़िल्में उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट की उसमें भी उन्होंने देवानंद को ही लिया, लेकिन देवानंद ने उसके बाद भी उनके साथ ना रहकर, उनके साथ वफ़ादारी ना निभाकर चीटिंग करना ज़्यादा अच्छा समझा। देवानंद ने किसी और के लिए उनके साथ चीटिंग की। खैर, वो सब बातें अब क्या कह सकते हैं, उस टाइम की थी, लेकिन आप लोग ये कल्पना कार्तिक की स्टोरी ज़रूर पूरी सुनकर जाइएगा। तो कल्पना कार्तिक फ़िल्मों में कभी आना ही नहीं चाहती थी। कल्पना कार्तिक शिमला की एक सीधी-सादी लड़की थी, वहीं रहती थी। उनकी कज़न्स वगैरह मूवीज़ में काम करती थी। उन्होंने ऐसे ही शिमला में मिस शिमला कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और मिस शिमला जब कॉन्टेस्ट हुआ था तो उनके जीजा जी वहाँ पर उन्हें दिख गए। तो जब उन्हें पता चला उनके जीजा जी को कि वह कज़न है, उनकी जो वाइफ़ है उनकी, तो उन्होंने कल्पना कार्तिक के घर वालों से बात की कि उन्हें फ़िल्मों में एक रोल करने का मौका दिया जाए, क्योंकि कल्पना कार्तिक बहुत सुंदर लगती थी। कल्पना कार्तिक बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता देखते ही बनती थी। तो कहीं न कहीं उनके जीजा जी भी चाहते थे कि वह फ़िल्मों में आए। वह बखूबी अपने जीजा जी की बात मानी उन्होंने। उनके परिवार वालों ने, उनके जीजा जी ने इतनी जब कहा तो उनके परिवार वालों ने कल्पना को इजाज़त दे दी मूवीज़ में काम करने के लिए। अब कल्पना भी मूवीज़ में आने लगी थी और उन्होंने जितनी भी मूवीज़ की हैं, अब ये मान लीजिए, आप इसे भगवान का आशीर्वाद कहिए या फिर उनकी किस्मत या फिर उनकी ऐसी मेहनत जो शायद और कोई ना कर पाए, वरना लोगों को अपने आप को फ़िल्मों में स्थापित करने में वक्त लग जाता है। और वह जिस दिन से आई, जिस दिन तक उन्होंने फ़िल्में की, भले ही उन्होंने 6 फ़िल्में की हों, लेकिन 6 की 6 फ़िल्में उन्होंने हिट दी। कोई भी फ़िल्म ऐसी नहीं थी जो उनकी फ्लॉप गई हो और 6 की 6 फ़िल्मों में देवानंद के साथ ही काम किया था बस उन्होंने बाद में देवानंद से ही शादी रचाई। उनकी ज़िंदगी में देवानंद के अलावा ना कभी कोई आया था, ना ही आ पाया, लेकिन देवानंद की ज़िंदगी में लोग आए और आकर चले गए। कल्पना कार्तिक ने जब उसके बाद शादी हो गई तो उन्होंने अपनी फ़िल्मों में काम करने पे फुल स्टॉप लगा दिया। अब वह फ़िल्मों में काम नहीं करती थी, उन्होंने अपने जीवन को महत्व देना शुरू कर दिया। कल्पना के 2 बच्चे भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब कल्पना का मन था कि वह डायरेक्टर बने, तो उन्होंने फ़िल्म डायरेक्ट करने का फ़ैसला लिया। डायरेक्शन में भी उन्होंने हीरो के तौर पर किसे चुना, अब आप समझ ही जाइए। ऐसी महान और शख्सियत जो हमेशा से महान रही और कभी कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ सही, वो किसे चुन सकती है। उन्होंने चुना था देवानंद को। देवानंद के साथ ही काम किया, देवानंद को ही चुना, हमेशा हर पड़ाव पर देवानंद के साथ ही खड़ी रही। यह थी कल्पना कार्तिक की कहानी। कल्पना कार्तिक वो हैं जिन्होंने जिस भी जगह काम किया उस जगह शोहरत कमाई। फ़िल्मों में काम किया तो जितनी फ़िल्मों में काम किया उतनी ही फ़िल्में हिट दी। अगर डायरेक्शन में आई तो डायरेक्शन में भी बहुत अच्छा काम किया। मिस शिमला के कॉन्टेस्ट में गई तो वहाँ पर भी जीत के आई और लाइफ की रेस में भी बहुत अच्छी रही। अपने माता पिता के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छे से बेटी धर्म निभाया और ऐसे ही उनका जीवन अच्छा रहा। अगर आपको ये सब पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।